गॉब्लिन हमेशा सोचता था कि कल से बैकलॉग क्लियर कर लूँगा, बस मूड ही नहीं बनता था यार उसका कभी। उसके पास लिस्ट थी फिजिक्स के 5 चैप्टर्स की, केमिस्ट्री के नोट्स की और मैथ्स के तो भाई 200 पार क्वेश्चंस की। लेकिन हर बार एक ही रूटीन, सुबह फ़ोन उठाता, डोपामिन का हिट लेता, थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन करता और इतने में ही शाम आ जाती और शाम गिल्ट के साथ एक नया प्लान बनाता। हर दिन यही लूप, आज नहीं तो कल कर ही लूँगा यार। फिर सोचता संडे को तो फुल सेटिंग कर लूँगा, पर संडे सिर्फ स्क्रोल और स्ट्रेस के दिन में गायब हो जाता। जब पढ़ने बैठता तो 5 मिनट उसका दिमाग लगता, उसके बाद तो फोकस पूरा जीरो। कॉम ऑन गॉब्लिन यार, ये क्या कर रहा है। लेकिन अपना स्पाइडी, उसने रियलाइज़ किया कि बैकलॉग प्लान से नहीं डिसिप्लिन से क्लियर होता है। उसने फ़ोन को दूसरे रूम में रख दिया। सुबह हर दिन 1-1 घंटे का मेडिटेशन करता था और अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करता था। ब्रेक के टाइम में गिल्ट नहीं, रियल रेस्ट लेता था। वो हर छोटी जीत को रिकॉर्ड रखता था। एक चैप्टर, एक टॉपिक, एक मॉक टेस्ट इक्वल्स टू भाई विन। अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो तुम जरूर जीतोगे। उसको पता था कि बैकलॉग उसके लिए प्रेशर नहीं था, प्रूफ था कि वो और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं हूँ कौन? तो आई एम भरत एंड बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर। तो इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें बताऊंगा ना यार, ये सब मैंने खुद के एक्सपीरियंस और खुद के तरीके से यूज़ की है। और पूरे एक्सपीरियंस में मेरे अपने ड्रॉप ईयर से 12th से लेके 11th में ये चीज़ें यूज़ की है। तो ये कोई भी ऐसे हवा वाली बातें नहीं है, सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस वाली बातें हैं। और ये सब टिप्स और ट्रिक्स और ये मोटिवेशन जो है ना, मैंने अपने टाइम पे भी यूज़ किया था, जो आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो देख यार, जब तक बात 1-2 चैप्टर्स की या फिर 5-6 लेक्चर्स, मैक्सिमम चल ले रहे 9 से 10 लेक्चर्स की बात आती है ना, कि तेरा बैकलॉग बन रहा है, इतना सबका बनता है। देख, मैं भी बता रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा जब एग्ज़ाम डे था ना, जिस दिन मेरा JEE मेंस था, जस्ट अगले दिन, उसके 1 दिन पहले तक भी ना मैं पूरा बैकलॉग कंप्लीट हुआ ही नहीं था। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे और भी दोस्त हैं, मैंने उनसे भी बात की है, उनका भी कभी कंप्लीट नहीं हुआ था बैकलॉग, उनके एग्ज़ाम डे तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अगर तू ये सोच रहे ना कि बैकलॉग एंड तक सबका कंप्लीट हो जाता है, तो ये इम्पॉसिबल है मेरे भाई। यहाँ तक कि टॉपर्स का भी कभी भी एंड तक ना पूरा बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं होता है। आई अंडरस्टैंड, तेरे को ऐसा लगता होगा कि भैया यार मेरा बैकलॉग बना हुआ है, मेरे को बहुत टेंशन होती रहती है यार, बट समझ इस बात को कि बैकलॉग है ही ऐसी चीज़ जो कभी कंप्लीट नहीं होती है। हाँ, तेरा बैकलॉग बढ़ते भले जाएगा, लेकिन वो कभी कम नहीं होता है। ठीक है, तेरे को ट्राई करना है कि उस बैकलॉग को कम से कम रखे, और इसकी शुरुआत ना डे 1 से हो जाती है। तो इन शॉर्ट देख यार, वो तो हमेशा ही रहेगा ही। बस अब बात ये आती है कि तेरा कितना है। मैंने अपने टाइम पे ना रोटेशन मोशन जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स को ना छोड़ दिया था यार कंप्लीटली, और मैथ्स के भी ना बड़े बड़े कोनिक सेक्शन जैसे कैलकुलस के जो पार्ट थे, काफ़ी सारे छोड़ दिए थे, पता है। बट मैंने जितना भी किया था ना, उतना काफ़ी अच्छे से किया था। अब अगर तेरे 8-8, 9-9 चैप्टर्स के बैकलॉग लेके बैठा है, तू 20-20, 30-30 लेक्चर के बैकलॉग लेके बैठा है अपने ऑनलाइन क्लासेस के, तो यार ये नहीं चलेगा। वो फिर मक्कारी होती है। तुझे कसम खा के एक बार फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसी के साथ अब तेरे को करना क्या है, ये मैं तेरे को डिटेल में बताता हूँ। तो सुन यार, सबसे पहले तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जा मेरा, जो मैंने अपना पर्सनली बनाया है तुम बच्चों की हेल्प करने के लिए यार। बाकी सारे NITians IITians पैसे लेते हैं मेंटरशिप देने का, मैं फ्री में दे रहा हूँ। तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी पर्सनल इश्यूज है, कुछ भी चीज़ है ना, कोई भी दिक्कत है ना, A to Z, पर्सनल लाइफ से लेके फैमिली प्रेशर से लेके एग्जाम में कोई भी दिक्कत हो रही है, पढ़ाई कैसे करें, क्या कैसे करें, मोटिवेशन चाहिए, हर चीज़ का सोल्यूशन उस टेलीग्राम चैनल पे मैं एक्टिव रहता हूँ। तुम जाके फटाफट ज्वाइन हो जाओ। काफ़ी सारे बच्चे वैसे ही ज्वाइन है, तो जाके फटाफट ज्वाइन हो जाओ। तो बैक टू द वीडियो देख। सबसे पहले तो वाई स्टूडेंट्स फेल टू क्लियर बैकलॉग। लेट्स फेस इट यार, यू आर नॉट स्ट्रगलिंग बिकॉज सब्जेक्ट टफ है या फिर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है तेरे को। यू आर स्टक बिकॉज योर अप्रोच इज ब्रोकन। तेरा अप्रोच ही ख़राब है। और यहाँ पे कुछ बातें मैं बता रहा हूँ जो बाकी स्टूडेंट्स ना काफ़ी करते हैं हरकतें, जिनके कारण उनका बैकलॉग कभी क्लियर ही नहीं हो पाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राइंग टू क्लियर ऑल बैकलॉग एट वंस। एक हफ्ते में भाई मैं तो पूरा बैकलॉग क्लियर कर लूँगा, और रिजल्ट क्या होता है कि भाई और नए नए बैकलॉग क्लियर हो जाते हैं। इसके कारण करेंट लेक्चर्स छूट जाते हैं और बर्नआउट और हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई एक साथ में ना पूरा बैकलॉग कभी क्लियर होता ही नहीं है। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बता रहा हूँ ना, ध्यान से समझो। कई बच्चे होते हैं यार, मैं तो एक दिन में पूरा बैकलॉग कंप्लीट कर लूँगा, मैं तो बस एक हफ्ता दो और मैं पूरा का पूरा बैकलॉग कंप्लीट कर लूँगा। ऐसा कभी नहीं होता है। बैकलॉग क्लियर करने में भी टाइम लगता है अगर तुम्हारा बढ़ा चढ़ा के बैकलॉग बना हुआ है ना। तो सेकंड पॉइंट यार, गेटिंग स्टक ऑन वन सब्जेक्ट और टॉपिक। फिजिक्स के एक चैप्टर में 4-4 दिन लगा देते हो यार। बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स फिर से पीछे हो जाता है, और बैकलॉग क्लियर होने की जगह और बढ़ते जाता है या फिर बस शिफ्ट होते जाता है।
थर्ड पॉइंट, इग्नोरिंग डाउट्स एंड क्वेश्चन। सिर्फ वीडियो देख के खुश हो जाते हो लेकिन कभी डाउट क्लियर ही नहीं करते और क्वेश्चंस कभी सॉल्व ही नहीं करते। इसके चक्कर में क्या होता है भाई, बेस ही खराब होने लग जाता है, बेस ही तुम्हारा और ख़राब होते जाता है इस चक्कर में। और एक बार बेस खराब हुआ तो फाउंडेशन वीक, और फाउंडेशन वीक के बाद आगे के चैप्टर्स कभी समझ ही नहीं आते। फिर तुम कहते हो कि भैया मेरे को आगे का चैप्टर समझ ही नहीं आ रहे, तो कैसे आएंगे भाई, तेरा बेस ही खराब है, तेरा फाउंडेशन ही खराब हो रखा है। फोर्थ वन इज अज्यूमिंग यू हैव 24 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी टाइम। तुम्हारे दिमाग में ना ये चीज़ बनी हुई है कि भाई मेरे पास ना दिन का 24 घंटा है, जिसमें से मैं 16 घंटे तो पढ़ ही लूँगा। भाई वो 16 घंटे तो एक्चुअल में कितना प्रोडक्टिव घंटे पढ़ रहा है? मैक्सिमम तो एक्चुअल में जो पढ़ता होगा ना 4 से 5 घंटा होता होगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ता होगा तू। अगर तू सोच रहा है ना मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ, तो एक्चुअल आवर्स निकालेगा ना, जो प्रोडक्टिविटी आवर्स है, जो जिसमें तेरी एक्चुअली पढ़ाई हुई है, तो वो 16 घंटे नहीं होते। तो 24 आवर्स जो तुम्हारे पास तुम सोचते हो कि प्रोडक्टिव आवर्स है, उसमें तो जितना घंटे पढ़ते हो ना, जो 16 घंटे सोचते हो, भाई वो एक्चुअल 16 घंटे नहीं होते, वो एक्चुअल में 4 से 5 घंटे होते हैं। तो सिंपली तुम्हें एक्चुअल आउटपुट पे फोकस करना है। तो भैया आप सॉल्यूशंस क्या है, तो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ बैकलॉग का रियल फिक्स कैसे करें हम। देखिए स्पाइडी अप्रोच लगा, स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक अप्रोच लगा, यूज़ वन शॉट वीडियोज़ फॉर द फर्स्ट फेज। यार देख एक बात बता दूं मैं तेरे को, जो वन शॉट वीडियोस होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं, तो उसको अगर लाइटली ले रहा है ना तो मत। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वन शॉट वीडियोस ना मेरे को पर्सनली बहुत हेल्प किए थे एक चैप्टर का ओवरव्यू लेने में, और एवरेज जो टॉपिक्स होते हैं ना चैप्टर्स के अंदर, भाई वो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है अगर तुम एक वन शॉट वीडियोस को अच्छे से देखो तो। मैं समझ रहा हूँ कुछ कुछ टॉपिक में ना अपने को डिटेल में चाहिए होता है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं यार अपन ना वन शॉट से ही ना काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, उनको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वन शॉट को तुम बहुत प्रायोरिटी दो। जो भी चैप्टर्स का बैकलॉग हो रहा है ना, तो ट्राई करो उसको वन शॉट से फटाफट कंप्लीट करने का। प्रायोरिटाइज प्रैक्टिस ओवर नोट्स। हर क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती यार, बस फॉर्मूलाज लिख लो और बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखो जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि पूरा भर भर के बैठ के नोट्स बनाने बैठे हो यार, वो नोट्स एंड में तुमसे कोई नहीं मांगने वाला, जाके वो रद्दी में बिकेंगे, ठीक है, या फिर तुम्हारे घर में पड़े पड़े धूल खाएंगे। तो एंड में क्या करना है भाई, जो फॉर्मूलाज होते हैं ना इंपॉर्टेंट, और जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना उन पर ज़्यादा फोकस करो, उनको नोट डाउन करो। ये नहीं कि पूरा लेक्चर में सर ने शायरी बोल दी वो भी लिख दिए, नहीं करने, वैसे गधापंती नहीं करनी, समझो बात। मिक्स करंट प्लस बैकलॉग टुगेदर। करंट लेक्चर्स को मिस मत करो यार, एक दिन में ना 70% करंट लेक्चर्स का तुम ट्राई करो कि करने की कोशिश करो, और 30% जो 70 में से बचे हुए 30% है अपना 100 में से बचे हुए, उन 30% को तुम बैकलॉग में दो। ऐसा नहीं है एक दिन में तुम भाई करंट भी कर रहे हो बैकलॉग भी कर रहे हो, इस चक्कर में क्या हो रहा है कि बैकलॉग तो कंप्लीट हो नहीं रहा, ऊपर से जो करंट होता है वो भी बैकलॉग बनते जा रहा है। तो इस चक्कर में क्या होगा ना, तुम्हारा बैकलॉग बढ़ते रहेगा। तुम्हें क्या करना है कि बैकलॉग कम से कम रखना है, तो इसलिए फोकस 70% ऑन करंट वाले को पूरा प्रायोरिटाइज करके रखो, और 30% बैक हैंड में तुम टाइम निकालो, अपने 16 घंटे 15 घंटे स्टडी आज में से टाइम निकालो भाई, और बैकलॉग कंप्लीट करो। लेकिन 30% बस फोकस करना है बैकलॉग में, और बाकी का 70% अपना करंट में जाएगा। एक्सेप्ट रियलिस्टिक एंड डेली टाइम। हर दिन प्रोडक्टिव टाइम होता है यार 15 से 16 घंटे, लेकिन 24 घंटे तुम कैसे यूज़ करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसी के अंदर बेस्ट आउटपुट निकालना सीखो यार। देख यार एंड में ना सबके पास 24 घंटे ही है, अब उस ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू उस 24 घंटे को कैसे यूज़ करता है। तो अपना आउटपुट एकदम मैक्स पोटेंशियल पे निकालने के लिए ट्राई कर कि तू ज़्यादा से ज़्यादा घंटे स्टडीज़ को दे, और स्टडीज़ को भी ऐसा नहीं कि हवा वाला पढ़ रहा है बगल में रील्स चल रही है, ऐसा नहीं, एकदम फुल फोकस आज दे ताकि स्टडीज़ का आउटपुट तेरा मैक्सिमम निकले। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन इक्वल्स टू डेथ ऑफ फोकस। ये देख यार यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब चीज़ें ना हमेशा रहेगी, कहीं नहीं जा रही। अगर तू इस डिस्ट्रैक्शंस में अभी फंस गया ना, तो भाई इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसे मेरी बात मान, मैं भी अपने ड्रॉप ईयर में सब कुछ डिलीट कर दिया था। इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ लिमिटेड ही यूट्यूब चैनल्स रख जिनसे तेरे को हेल्प मिलती है, और काम कर कि भाई इंस्टा तो बिल्कुल डिलीट कर दे, ये शॉर्ट्स देखना बिल्कुल बंद कर दे, ठीक है। एंड में यही तेरे रैंक डिसाइड करेंगे कि तू कितना कम डिस्ट्रैक्टेड रहता था। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे फोकस कर, अपना पूरा काम ऐसे यूटिलाइज कर कि भाई तेरा डिस्ट्रैक्शन फ्री दिन चल रहा है। अपने स्टडीज़ के लिए अकाउंटेबल हो, कभी भी किसी और पे जिम्मा मत डाल कि तेरे कहन पढ़ नहीं पाया, घर में ये हो गया वो हो गया। हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल बन, और एकदम ऐसा स्टडीज़ कर कि भाई तू खुद को प्राउड फील करवा पाए कि हाँ आज मैं जो पढ़ा ना भाई मज़ा आ गया, ऐसा पढ़। पर याद रख यार, हर बड़ी कहानी ना वहीं से शुरू होती है जहाँ पे सब हार मान जाते हैं। पर तू रुकना मत, तू कर सकता है और तू कर लेगा, आई नो।
क्योंकि तू हीरो है और हीरो कभी गिव अप नहीं करते मेरे भाई। और एंड में मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे टिप्स और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी ये वीडियो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। और एंड में यार, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रख के ना बस पढ़ते रहना। तो जय श्री कृष्ण और मिलते हैं अगली वीडियो में।